नमस्कार साथियों। साथियों, कोलैबोरेटिव लर्निंग एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच है, किंतु शिक्षक का दायित्व यहाँ एक मार्गदर्शक के रूप में होता है और शिक्षक छात्रों के साथ सीधे कार्य ना करते हुए भी उनके कार्य में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। आज हम उन स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करेंगे जिसके द्वारा यह कार्य शिक्षक प्रभावशीलता से कर पाते हैं। इससे पहले कि हम उन स्पेशल स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करें जो शिक्षक की उपस्थिति कोलैबोरेटिव लर्निंग में दर्ज करवाती है, हम इसके महत्व को समझेंगे। टीचिंग प्रेजेंस या शिक्षक उपस्थिति से तात्पर्य शिक्षक की छात्रों को सक्रिय रूप से कार्य में संलग्न करने, उनके साथ रेलेवेंट बातचीत करने और उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें उनको आवश्यक सहायता प्रदान करने की क्षमता से है। ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट में प्रभावी संचार के तरीके इस कार्य को सही तरीके से करने में शिक्षक को बहुत सहयोग देते हैं और ये तरीके हैं ईमेल, अनाउंसमेंट्स और डिस्कशन फोरम्स। शिक्षण उपस्थिति को संप्रेषित करने में ईमेल बहुत महत्वपूर्ण है। ईमेल छात्रों को तेज गति से प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करने में शिक्षक को बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। छात्रों के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में, छात्रों के साथ लर्निंग मटेरियल को शेयर करने में, इसमें ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईमेल का उपयोग करते समय शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि वह व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र या छात्रों के समूह को ही कम्युनिकेट कर रहा हो। इससे छात्रों में यह भावना विकसित होती है कि शिक्षक का इंडिविजुअल अटेंशन उस छात्र पे या उस छात्र समूह पर है। इसके साथ ही ईमेल द्वारा किया गया संचार स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। ईमेल के सब्जेक्ट और ओपनिंग स्टेटमेंट से ही ईमेल के उद्देश्य को स्पष्ट हो जाना चाहिए। बहुत टेक्निकल भाषा का उपयोग भी छात्रों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ईमेल की भाषा बहुत सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षक अपने ईमेल के द्वारा छात्रों को उससे क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए या फिर अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए भी प्रेरित करता है। वह छात्रों को यह बताता है कि पूरे कोलैबोरेटिव कार्य के दौरान वह टीचर उनके लिए, इन छात्रों के लिए उपलब्ध है और जब भी उन्हें किसी प्रकार की कोई चैलेंज या दिक्कत आए तो वह शिक्षक को संपर्क कर सकता है। इसके लिए शिक्षक छात्रों को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है, जैसे कि वह किन माध्यमों से शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं, वह किस समय संपर्क कर सकते हैं, आदि आदि। ये सारे निर्देश शिक्षक छात्रों को ईमेल के द्वारा ही देता है। साथ ही शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों द्वारा की गई क्वेरीज को जहां तक संभव हो तुरंत ही जवाब दें। छात्रों को ईमेल का उत्तर उचित समय सीमा के भीतर शिक्षक को दे देना चाहिए। आइडियली 24 आवर्स के अंदर शिक्षक को ईमेल का जवाब दे देना चाहिए, जिससे वे छात्रों की लर्निंग में सहायता कर सके और छात्रों की लर्निंग बाधित भी ना हो तथा स्वयं भी शिक्षक उनसे एसोसिएटेड और छात्र शिक्षक से एसोसिएटेड महसूस कर सके। यदि किसी छात्र के प्रश्न का उत्तर शिक्षक के पास तुरंत उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे उसे उस छात्र को ईमेल कर देना चाहिए कि वह शिक्षक उस समाधान का, उस प्रश्न का, उस समस्या का समाधान खोजने पर कार्य कर रहे हैं और जैसे ही समाधान उन्हें मिल जाएगा, वह उस समाधान पर सुझाव के साथ उस छात्र को संपर्क करेंगे। अगली महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है अनाउंसमेंट या घोषणाएं। घोषणाओं के माध्यम से शिक्षक के लिए शिक्षण उपस्थिति दर्ज कराना काफी सहज होता है। इसके द्वारा शिक्षक छात्रों को डायरेक्टली निर्देश देता है। सामान्यतः यह निर्देश देने का कार्य के वितरण से संबंधित,
कार्य के अपडेट्स, रिमाइंडर्स या रिसोर्स देने से संबंधित होता है। शिक्षक नियमित रूप से घोषणाएं पोस्ट करके यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों को कार्य से संबंधित अपडेट्स, लर्निंग मटेरियल, कार्य में कोई नियमों के संशोधन से संबंधित जानकारी आदि समय-समय पर प्राप्त होती रहे और यह छात्रों को उनके कार्य में ट्रैक पर भी रखने का कार्य करता है। शिक्षक घोषणाओं का उपयोग करके किसी भी प्रकार के कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन को भी स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। यदि छात्रों को किसी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, तो घोषणाओं के माध्यम से शिक्षक उदाहरण व स्पष्टीकरण देकर छात्रों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उनकी मदद करते हैं। साथ ही शिक्षक छात्रों के लर्निंग को और समृद्ध करने के लिए लर्निंग मटेरियल जैसे आर्टिकल्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आदि भी अनाउंसमेंट्स के थ्रू ही पोस्ट करते हैं। शिक्षक किसी इमरजेंसी नोटिफिकेशन जैसे ऑनलाइन मीटिंग सस्पेंशन या फिर कोई टेक्निकल एरर से संबंधित कोई सूचना आदि को भी अनाउंसमेंट्स पर ही पोस्ट करते हैं, जिससे छात्र तुरंत अपने कार्य की सिचुएशन को बदल देते हैं और अपने कार्य को नई दिशा में अपने सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ाते हैं। शिक्षण उपस्थिति के लिए अगला महत्वपूर्ण रूल है डिस्कशन फोरम। यह छात्रों के बीच मीनिंगफुल इंटरेक्शन को बढ़ाने, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप करने और कोलैबोरेटिव लर्निंग को फोस्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक इन डिस्कशन फोरम्स का प्रभावी ढंग से प्रयोग करते हैं। शिक्षकों को पाठ्यक्रम विषयों पर डिस्कशन स्टार्ट करने और उन्हें एक्टिव रखने की जिम्मेदारी होती है और इसके लिए डिस्कशन एनवायरनमेंट वह खुद क्रिएट करते हैं। इसीलिए वह थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को डिस्कशन फोरम पर पोस्ट करते हैं, जिस पर छात्र अपने अपने विचार रखते हैं। डिस्कशन के दौरान छात्रों के बीच यदि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो शिक्षक उनका मार्गदर्शन करके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं। डिस्कशन फोरम पर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछकर या फिर आर्गुमेंटेटिव विषयों पर डिस्कशंस को फैसिलिटेट करके शिक्षक छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। वह छात्रों को साक्ष्य के साथ अपने लॉजिक्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकर हो सके और इंडिपेंडेंट लर्नर्स के रूप में सशक्त हो सके। डिस्कशन मंच पर शिक्षक छात्रों की सक्रिय निगरानी करते हैं और छात्रों को उनके सक्रिय योगदान देने पर फीडबैक भी प्रदान करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को आलोचनात्मक फीडबैक के बजाय रचनात्मक फीडबैक दे, जो उनको सीखने में व अपनी गलतियों में सुधार करने की दिशा में उनको आगे बढ़ाए। सही समय पर फीडबैक देना शिक्षक की उपस्थिति को दर्शाता है और चर्चा में उनकी सक्रिय भागीदारी के महत्व को भी पुष्ट करता है। इस प्रकार इस सत्र में हमने देखा कि शिक्षक ईमेल, अनाउंसमेंट्स और डिस्कशन फोरम्स का प्रयोग करके ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट में किस प्रकार छात्रों को अपनी टीचिंग प्रेजेंस दर्ज करवाते हैं। आगे की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।